12वीं कक्षा में हूँ। परीक्षा नज़दीक आ रही है। तैयारी अच्छी तरह की होने के बावजूद मन में सतत फेल होने का डर लग रहा है, और अगर ये डर सच हुआ तो मुझे जीवन समाप्त कर देना पड़ेगा। अब बताइए मैं क्या करूँ? प्रतीक, मौत से भी मौत का डर जैसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वैसे ही विफलता से भी विफलता का डर ज़्यादा खतरनाक होता है। जो परीक्षा अभी आई ही नहीं है, जिस परीक्षा के प्रश्न पत्र तुमने देखे ही नहीं है, जो परीक्षा तुमने दी ही नहीं है, उस परीक्षा में फेल होने का डर अभी से ही तुम्हारे मन में घुस गया है, और तुम वह डर सच ही होने वाला ये मानकर जीवन को समाप्त कर देने के विचार का शिकार बन गए हो। विडंबना ही है ना। तुम्हें उस विषय में कुछ भी मार्गदर्शन दूं, उसके पूर्व कुछ समय पूर्व ही सौराष्ट्र के बड़े शहर में हो चुके इस दुखद वाक्य की दास्तान तुम पढ़ लो, शायद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। 16-17 साल का वह किशोर था। कल 12वीं का परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था, और आज वह भारी डिप्रेशन में आ गया था। अगर मैं फेल ही हुआ तो मेरे करियर का क्या? माता पिता को मैं मुंह दिखाऊंगा कैसे? मित्रों के बीच आज तक जमी हुई मेरी गुडविल का क्या? एक साल मेरे बिगड़ जाएगा, उसका क्या? अगले साल भी मेरी हालत यही रही तो क्या होगा? इन कमजोर विचारधारा ने उसे इस कदर भयभीत कर दिया कि अपने घर के छोटे से कमरे में घुसकर वह पंखे से लटक ही गए। पल दो बल का खेल और उसके प्राण निकल गए। परिवारजनों को बात का पता चला और पत्थर दिल को पिघला दे ऐसे रुदन का वातावरण घर में निर्मित हो गया। लेकिन जो हो चुका था उसे स्वीकार कर लेने के अलावा अन्य कोई उपाय ही नहीं था। परिचिति को खबर की गई। दूसरे दिन तड़के उसकी शव यात्रा निकली। अश्रुपूर्ण नयनों से उसके परिवारजनों ने उसे विदाई दी, और विडंबना की चरम सीमा तो तब निर्मित हुई जब शव यात्रा से घर लौटने के बाद परिवारजनों को खबर मिली कि बेटा 91.5% मार्क्स से पास हो गया है। प्रतीक, कल्पना करके देखना तुम कि उस किशोर के परिवारजनों की दशा क्या हुई होगी। उस किशोर की जल्दबाजी की वजह से हुए नुकसान की भरपाई करना उनके लिए कितना दुष्कर हो गया होगा। अरे उन सबकी बात तो छोड़ो, उस किशोर ने ऐसा अविचारणीय कदम उठाकर अपने आप को कितनी हानि पहुंचा दी। अब एक और सत्य घटना सुनो। उन दिनों दिल्ली में था। एक दिन सुबह के अखबार में मुझे समाचार पढ़ने मिले कि 92% मार्क्स से उत्तीर्ण हुए एक युवक ने आत्महत्या करके जीवन समाप्त कर दिया। मरने से पूर्व उसने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें लिखा था कि 95% मार्क्स की मेरी अपेक्षा थी, वह पूर्ण न होने से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। क्या कहोगे तुम उसे? एक युवक रिजल्ट आने से पूर्व काल्पनिक भय से आत्महत्या कर बैठा, और दूसरा युवक अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट न आने पर आत्महत्या कर बैठा। मुझे तुमसे पूछना है कि तुम भी क्या इसी मार्ग पर जाना चाहते हो? परीक्षा देने से पूर्व अपने जीवन का क्या तुम राम बोलो भाई राम कर देना चाहते हो? परिवार के सभी सदस्यों को बिना किसी अपराध के तुम क्या सजा देना चाहते हो? एक दूसरी बात, मान लो कि फेल होने का तुम्हारा डर सच ही निकला, तो क्या केवल इस वजह से जीवन का पूर्ण विराम लगा दोगे? विफलता को हताशा का कारण बना देकर जीवन को फेंक देना? याद रखना, जैसे कोई सफलता दीर्घजीवी नहीं होती, वैसे कोई विफलता भी दीर्घकालीन नहीं होती। निरंतर 3 मैचों में शतक लगाने वाला बल्लेबाज बाद की लगातार 3 मैचों में 0 रन में भी यदि आउट हो सकता है, तो लगातार 3 पारी में 0 रन में आउट होने वाला बल्लेबाज बाद की लगातार 3 पारियों में शतक जड़ सकता है। एक भी रात आज तक ऐसी खतरनाक नहीं बन सकी कि जो दूसरे दिन के प्रातःकाल के सूर्योदय को स्थगित कर देने में सफल हो गई हो। तो कभी एक दिन आज तक इस कदर ताकतवर सिद्ध नहीं हुआ कि जो संध्याकालीन सूर्यास्त को रोक देने में सफल हुआ हो। संक्षेप में, सूर्योदय सूर्यास्त, दिन रात, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब जैसे अनवरत चलता ही रहता है, वैसे जीवन में सफलता और विफलता का चक्र भी अनवरत चलता ही रहता है। सफलता में अभिमानी न बन जाए और विफलता में हताश न बन जाए, बस इतनी ही सावधानी हमें बरतनी है। तुम एक प्रयोग करो। मैं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ तो आप मुझे घर से बाहर निकाल दोगे? मुझे प्यार करना बंद करके मुझ पर तिरस्कार बरसाते रहोगे? ये प्रश्न तुम अपने माता पिता से पूछ लो। जो उत्तर मिलेगा उनकी ओर से, उसे सुनकर मम्मी पापा के प्रति तुम्हारा आदर भाव अनेक गुना बढ़ जाएगा। प्रतीक,
विफलता अर्थात मर जाना, ये समीकरण यदि तुम्हारे दिमाग के कंप्यूटर में सेव हो गया हो तो उसे जल्दी ही डिलीट करके विफलता अर्थात नया पराक्रम करने का अवसर, इस समीकरण को तुम्हारे दिमाग के कंप्यूटर में सेव कर लो। तुम्हारे मन में जीवन समाप्त करने का मंडरा रहा विचार रफू चक्कर हुए बिना नहीं रहेगा। क्या कहूँ तुम्हें, शारीरिक शक्ति के लिए तो शायद क्षमता की आवश्यकता होती है, किंतु मानसिक हिम्मत के लिए तो बुद्धि की आवश्यकता है। 65 किलो का शारीरिक वजन धारण करने वाले तुम मानसिक स्तर पर 5 किलो जितनी हिम्मत ना दिखा सको तो कैसे चलेगा। सिगरेट के पैकेट पर लिखी हुई धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है की चेतावनी तो तुमने पढ़ी ही होगी। अब अविश्वास जीवन के लिए हानिकारक है, ये चेतावनी तुम अपने दिल की दीवार पर लिख लो। मुझे नहीं लगता कि इस चेतावनी की गंभीरता समझने के बाद भी तुम जीवन समाप्त कर देने के विचार को पल भर के लिए भी मन में उपस्थित रहने दोगे। सूर्योदय होने से पूर्व ही यदि अंधकार रवाना हो जाता है तो मन में सम्यक समझ का प्रकाश फैलने के बाद तो गलत विचारों का उपस्थित रहना संभवित ही कहाँ हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।